डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ जब, तो अक्सर क्या होता है कि कोई भी जब मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, तो उसको कुछ लेवल पे ले जा कर के मैं उसे छोड़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसको आप भी एक्सप्लोर करें और आपका भी जो कहते हैं लाइबा आ गई है, जॉइन कर लिया लाइबा। लाइबा को शायद मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हाँ, लाइबा। हाँ, लाइबा आप ऐसा करिए, आप मेरी आवाज़ और अच्छे से सुनने के लिए अपने स्पीकर को बंद कर दीजिए। जो आपके वहाँ रेड बटन के बगल में स्पीकर बना हुआ है, उसको बंद कर दीजिए। तो आपको बहुत अच्छी क्लियर आवाज़ आएगी, ठीक है? ज्योत्सना अपना वीडियो ऑन करिए। ज्योत्सना अपना वीडियो ऑन करिए। रिंकी, ज्योत्सना आप अपना वीडियो ऑन करिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो मैं थोड़ी-सी चर्चा आपके साथ करना चाहता हूँ, फिलहाल उतनी कर लेते हैं। जो मैंने अभी भी बात कही कि एक तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के पर्टिकुलर आपके कोर्स में भी है, लेकिन मैंने बताया कि आपकी किताब में केवल उसकी अब तक की जो गतिविधियाँ रही हैं, उसके बारे में दिया होगा। लेकिन विगत कुछ वर्षों में जो चीज़ें उनकी गतिविधियों में शामिल हो गई हैं या जिन पे वो कार्य कर रहे हैं, वो नहीं दिया होगा। इसीलिए हमें ये ज़रूरी है। अच्छा, उसमें एक चीज़ और भी है कि अगर किसी को उनकी इंग्लिश वाली वेबसाइट से कोई में उतना क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनका हिंदी वर्ज़न भी है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो अभी लास्ट मैंने एक और टॉपिक डिस्कस किया था, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। आज हम इसकी बहुत ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। हालाँकि इस दिशा में बहुत पहले से कार्य शुरू हो चुका है और काफ़ी कुछ किया गया है। इसीलिए मैंने आपसे पहले जब ये कहा था कि जो ये सीरीज़ है हमारी, इसका मैंने नाम दिया था आईसीटी इन एजुकेशन विज़न एंड रियलिटीज़। विज़न एंड रियलिटीज़ यानी कि हम क्या-क्या करना चाहते हैं, ऐसा हम लोगों ने क्या-क्या प्लान किया हुआ है और वास्तविकता में उसमें कितना काम इस समय वर्तमान में हो रहा है, ये इसकी पूरी जानकारी हम लोग को अगर होगी, तो एज़ ए टीचर हम समझते हैं कि हम और अच्छे बेहतर ढंग से काम कर पाएँगे। देखिए जो आपको ललिता मैम ने जो है ओईआर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के बारे में जो जानकारी दी थी, इसका एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि बैंक या एक बहुत बड़ा संसार है। हमारे इंडियन प्लेटफ़ॉर्म पे भी बहुत सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। हालाँकि कंपैरेटिवली विदेशों के मुकाबले अभी काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ है वहाँ पर। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या-क्या वहाँ पर है? आज मैं एक छोटी-सी चर्चा ये कर देना चाह रहा हूँ आपके साथ कि एक वेबसाइट है एनडीएलआई, एनडीएलआई। ये जो वेबसाइट है, ये नेशनल लेवल पर जितने भी बुक्स हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं अ, पूरे हिंदुस्तान में, हमें पता है कि बहुत पुरानी-पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत रेयर बुक्स भी हैं, बहुत अच्छी किताबें भी हैं और बहुत सारे जर्नल्स हैं। तो वो सारी चीज़ों को इस प्लेटफ़ॉर्म पे डाला गया है एनडीएलआई, और इसको आप एक्सेस करने के लिए इसमें सिंपली आपको एक आईडी क्रिएट करनी होती है और आईडी क्रिएट करने के बाद आप वहाँ पर टीचर एजुकेशन से संबंधित या और भी जो सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जर्नल सर्च कर सकते हैं और काफ़ी सारा मैटर आपको वहाँ पर मिल सकता है। दूसरा एक वेबसाइट है ई ज्ञान कोश। ये जो वेबसाइट है ई ज्ञान कोश, ये विशेषकर जितने भी हिंदुस्तान में ओपन यूनिवर्सिटी हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं,
उसको आपको पता होगा कि उन सबको कोऑर्डिनेट करने का एक बड़ा काम जो है, वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी करती है। और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सारा मटेरियल अलग-अलग सब्जेक्ट में तैयार किया है। तो जो ई ज्ञान कोश है वहाँ पर आपको टेक्स्ट मटेरियल भी और ऐसे उनकी जो बुक्स हैं वो, और उनके जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। आपको ध्यान होगा कि बीच-बीच में, वैसे अभी मैंने 4th सेमेस्टर में एक वीडियो उनका शेयर किया था, और जल्द ही जो है हम आपके साथ भी इन सब तरह की चीज़ों के एक प्लेटफ़ॉर्म पे आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और इसमें बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ का मटेरियल इसमें अवेलेबल है। तो ओपन यूनिवर्सिटीज़ के मटेरियल में एक और ख़ासियत ये होती है कि आप अपने किसी सेमेस्टर में ये पढ़ेंगे कि एक जो प्रोग्राम्ड लर्निंग होती है, प्रोग्राम लर्निंग में जिस चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हम किस तरीके से उन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, उसको सोचते समझते हुए जो कंटेंट है वो डेवलप किया जाए। तो ये करने का प्रयास जो है वो ओपन यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से किया है। और मैं आपको आज का ये टास्क दे रहा हूँ कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं उनको थोड़ा सर्च करिए, उनकी मेन वेबसाइट में जाइए और वहाँ पर उनका जो डाउनलोड सेक्शन होगा या जो उनके जहाँ पे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराए हैं, जिस लिंक के थ्रू, तो उसको आप थोड़ा सर्च करिएगा। तो आप पाएँगे कि जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने विशेषकर एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य किया है, और कुछ ने जो है आपका पर्टिकुलरली टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य किया है। यहाँ मैं इन दोनों शब्दों को अलग-अलग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे कि इसकी थोड़ी-सी जो है वो भिन्नता है। एजुकेशन एज़ ए सब्जेक्ट जो बीए में पढ़ाया जाता है, एजुकेशन एज़ ए सब्जेक्ट जो बीएड और एमएड में पढ़ाया जाता है या डीएलएड में पढ़ाया जाता है, और एजुकेशन का जो टीचर एजुकेशन वाला पार्ट है, ये तीनों ही जो है अलग-अलग अप्रोचेज़ थोड़ी-सी रखते हैं, और इनका कंटेंट जो है, हालाँकि एक जगह समानता है उसमें, रूट वही है, उसका जो बेसिक है वो वही है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा उसमें वैराइटी है। तो आज का ये टास्क ये मैं आपको दे रहा हूँ कि आप ओपन यूनिवर्सिटीज़ की जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उसको चेक करिएगा और वहाँ देखिएगा कि अपने मतलब का उसमें क्या-क्या मटेरियल है। और एक वर्ड है NISHTHA, निष्ठा, NISHTHA। मैं आपको आपकी स्क्रीन पे इसे टाइप करके भी दे रहा हूँ, NISHTHA। ये जो है, इसको आप चेक करिएगा, ये क्या है? ये अभी हाल में ही एक इनिशिएटिव लिया गया है एमएचआरडी के थ्रू, NISHTHA, इसको निष्ठा करके नाम दिया गया है। और ये हल्का सा हिंट मैं ये दे देता हूँ कि ये पर्टिकुलरली टीचर एजुकेशन से रिलेटेड ही है। तो ज़रा इसे चेक करिएगा, इसमें क्या-क्या चीज़ों को रखा गया है और क्या इसका उद्देश्य है। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि अभी से 2 वर्ष पहले एक बजट में एक व्यवस्था की गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से एक पर्टिकुलरली टीचर एजुकेशन के लिए एक मिशन स्टार्ट किया गया था। उसको भी सर्च करिएगा कि वो क्या है और उसमें क्या काम हो रहा है। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में एक मिशन मोड पे काम शुरू किया गया है। उसको ज़रा आप चेक करिएगा, सर्च करिएगा कि इसमें क्या चीज़ें की जा रही हैं या इस प्रोजेक्ट की अप्रोच क्या है, ठीक है? तो आज आप जितने भी लोग मुझे कनेक्ट कर पाए,
मैं आप सबको एक बार से बधाई देता हूँ क्योंकि बाकी लोग कनेक्ट नहीं कर पाए जबकि इनविटेशन सभी को दिया गया था। और मैं कोशिश करूँगा कि कल अपनी इस क्लास का टाइम थोड़ा हम ऊपर ले जाते हैं सो दैट कि शायद कुछ जो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो और भी लोग कनेक्ट कर पाएँगे और हम अपनी चर्चा को कल फिर आगे और बढ़ाएँगे। और आज के लिए मैं यहीं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। लाइबा, रिचा, रिंकी, ज्योत्सना, ठीक है? ओके, बाय।